मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूँ। मेरी हॉबीज है फाइनेंस की किताबें पढ़ना और बुक्स लिखना। मेरी इसमें से 14 है, यानी पूरे दुनिया में अभी मैं 14वें रैंक पे हूँ क्रंच बेस पे, और इंडिया से सबसे ज़्यादा है और बिहार से भी सबसे ज़्यादा है। मिस्टर एलॉन मस्क का रैंक 242 है, जिनसे मेरा 220 आगे है। मिस्टर बिल गेट्स का रैंक आप 1600 के करीब देख सकते हैं, उनसे भी मेरा ज़्यादा है 14 पे। और मिस्टर मुकेश अंबानी जी का 604 है, जिससे ज़्यादा मेरा 14 पे है। ये गोल है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो पूरी दुनिया में एक ही चीज़ छपे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उसका आज देहांत हो गया, सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपी, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा ऑथर, इन सब में मेरा नाम आगे होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज। अभी हम सूर्यांश के घर पे हैं और हमारे साथ हैं 56 कंपनी के सीईओ, जो कि बिहार में आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। और इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, इन जैसे बिजनेसमैन को जो है रैंकिंग में पीछे छोड़ा है, अपने काम के दम पे पीछे छोड़ दिया है। और आइए जानते हैं सूर्यांश जी से, महज 13 साल की उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और इनकी एक बुक भी आई है, द स्मैश गाय। तो सूर्यांश जी से ही जानते हैं कि ये सब सक्सेस जो है इन्होंने कैसे पाया और कैसे इन सब कंपनी की शुरुआत करी। इतने महज कम उम्र में, बच्चा जो होता है खेलने कूदने का उम्र होता है और बच्चे घूमने फिरने इधर उधर करने में, गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप ब्रेकअप करने में टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन इनकी सोच कुछ अलग है। ये बिहार को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग दृष्टिकोण तक ले जाना चाहते हैं, अलग पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं और अपने भारत का भी नाम रोशन कर रहे हैं। सूर्यांश जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का सबसे छोटा सीईओ हूँ। अच्छा, दुनिया के सबसे छोटे सीईओ हैं तो आप 56 कंपनियां चला रहे हैं, मतलब रन कर रही है, और आपने प्रोसेस भी कर दिया इन कंपनियों के लिए। तो ये सारी थिंकिंग, इनोवेशन कैसे आई, कहाँ से आई? सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय दे दें, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, इस सब के बारे में थोड़ा सा। तो अभी मैं 13 साल का हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सुशांत पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं फाइनेंस की फील्ड में काम करता हूँ, मैं एक ऑथर हूँ। मेरी हॉबीज़ है फाइनेंस की किताबें पढ़ना और बुक्स लिखना, और यही मेरी हॉबीज़ है, यही मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सामने आप रखे हुए हैं द स्मैश गाय। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, कैसे लिखा इस बुक को आपने? 2021 के जून में मेरी बहन अपनी पहली पुस्तक लिख रही थी, हीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो उन्हें देख के, जैसे एक भाई बहन में आपसी जलन नहीं होता है कि वो कर रही है तो मुझे भी करना है, तो इसी इंटरेस्ट के साथ मैं एक दिन लिख रहा था बुक के बारे में। मुझे इंटरेस्ट था फिक्शन बुक में के लिए लिखने में। तो मेरे पापा आके मुझसे पूछे कि तुम ये क्या लिख रहे हो, किस चीज़ में इंटरेस्ट, तुम क्या कर रहे हो ये? मैंने बताया कि मेरी बहन बुक लिख रही है, इसलिए मैं भी एक किताब लिखूंगा। उसके बाद स्मैश गाय का आइडिया आया। इनोवेटिव दिमाग लगाते रहा कि कुछ ऐसा इनोवेटिव कहानी बनानी है जिससे लोग इसे पढ़ के मोटिवेट हो सके, एक इन्जॉयमेंट के साथ इसे पढ़ सके। इसी के साथ ये बुक लिखी। एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें जेम्स नाम का लड़का, जो कुछ भी नहीं रहता है, वो अपने मेहनत के दम पे दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। इसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और यही स्टोरी थी स्मैश गाय की। अच्छा, बात करें 56 कंपनी की, तो किन किन कंपनियों की स्टार्टअप जो है आपके द्वारा की गई है, उसके बारे में ज़रा जिक्र करेंगे हमारे दर्शकों के सामने? तो सबसे पहले तो मंत्राफाई हो गई, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। दूसरी जैस बिजनेस हो गई, जो कि एक ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनी है। फिर जैस जॉलीज होगी, जो कि एक एड मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी है। जैस एक्सप्रेस होगी, जो कि एक मीडिया वेबसाइट और कंपनी है। जैसीफाई होगी, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। और इसी प्रकार के मेरे अगले 56 स्टार्टअप्स भी हैं। सर्च इंजन हो गया, टेक से रिलेटेड कंसल्टेंसी हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, इन सारी चीज़ों में मेरी कंपनियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि महज 13 साल की उम्र में इतनी ज़्यादा IQ लेवल और इतना ज़्यादा इनोवेशन और थिंकिंग पावर शायद भगवान की ही देन है, ऊपर वाले की देन है, जो इतना छोटा महज कम उम्र का बच्चा जो है 56 कंपनियों का सीईओ है और हमारे भारत देश का ही नहीं, बिहार राज्य का भी नाम रोशन कर रहा है और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन कर रहा है। और भी बताएं सूर्यांश जी, और भी कितनी सारी कंपनियां हैं जो कि आपके द्वारा? एक मेरी जैस इंजन कंपनी होगी, जो कि एक सर्च इंजन कंपनी है।
मेरी इसके बाद हो गई आपको सादी कीजिए .com, जो कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है। इसके साथ आपको बहुत सारी प्रसाद खरीदो हो गई, जैस टेक हो गई, लिटिगेटर हो गई, उसके बाद आपको जैस बुक हो गई, एक सोशल मीडिया साइट है, जैस नेटवर्क हो गई, बहुत सारी इसी टाइप की कंपनियां हैं मेरे अंदर सब्सिडियरी के रूप। और आगे का प्रोजेक्ट आपका कौन कौन सा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? तो अभी मैं मंत्राफाई और जैस बिजनेस को बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस लगाया हुआ हूँ। मंत्राफाई एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसमें कोई भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। इसके अलावा मैं जैस बिजनेस के ऑपरेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वो एक क्विक कॉमर्स कंपनी होगी जिसमें कोई भी प्रोडक्ट 30 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे आके रख दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि पहली बार पूरे हिस्ट्री में हो रहा है ई कॉमर्स के। इसी 2 मेन प्रोजेक्ट्स पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कुछ और वीडियोस में ये भी सुना कि आप इलॉन मस्क और अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने पीछे छोड़ दिया है रैंकिंग में। शायद एक अमेरिका की न्यूज़ कंपनी है उसके द्वारा ये रैंकिंग दी गई है। तो कब ये जो है रैंकिंग आई, इसके बारे में थोड़ा सा? तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है जिसकी सब्सिडियरी क्रंच बेस जो कि पूरे दुनिया का डाटा रखती है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स का डाटा रखती है। उसमें 70 लोगों का डाटा है, 7 करोड़ लोगों का डाटा है, जिसमें मेरा रैंक अभी 14 चल रहा है। दुनिया में मेरा स्थान 14वां है अभी, और मैं बिहार से नंबर 1 पे हूँ और इंडिया से नंबर 2 पे भी चल रहा हूँ। मेरी रैंकिंग चल रही है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी उम्र बस 13 साल है और मैंने 56 से ज़्यादा आइडियाज़ पे की नींव रखी है और 30 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्रंच बेस पे लिस्टेड हैं। तो मैंने सर रतन टाटा जी, जिनका रैंक 1200 के करीब है, उनसे भी आगे हो गया। मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 600 था, उनसे भी आगे हो गया। मिस्टर गौतम अडानी का रैंक जिनका 50,000 था, उनसे भी मैं आगे हो गया। बहुत सारे मिस्टर मार्क जकरबर्ग हो गए, आनंद महिंद्रा जी हो गए, आपको फिर एलॉन मस्क जी हो गए, उन सब से मैं ज़्यादा हूँ। अच्छा सूर्यांश जी, आपने बताया और जितने भी वीडियो में मैंने देखा अभी तक, आपकी रैंकिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दी है। तो इस चीज़ का प्रूफ जनता भी मांगना चाहेगी और दर्शक भी इस चीज़ को पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। तो इस चीज़ को आप दिखाना चाहेंगे, कैसे दिखाएंगे? एक्सप्लेन ज़रा हमें कर दें। तो अब देख सकते हैं क्रंच बेस की लाइव साइट खुली हुई है और इस पे ये मेरा रैंक दिखा रहा है, सूर्यांश सिंह। आप नंबर ऑफ फाउंडेड। सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कि क्रंच बेस क्या है। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी कंपनी क्रंच बेस, जो कि सारे लोगों का डाटा रखती है, उसी का ये लाइव साइट खुला हुआ है जिसपे पूरे दुनिया के 7 करोड़ लोगों का डाटा है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स का डाटा है, जिनमें से हमारा रैंक कितना है। जिन लोग का डाटा मैं इस पर खोल कर रखा हुआ हूँ, ये हम लोग का रैंक इस पर बता रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि 30 कंपनीज अभी इस पर लिस्टेड है क्रंच बेस पे मेरी। और फिर एलॉन मस्क जी की 13 है, बिल गेट्स जी की 19 है और मुकेश अंबानी जी के 10 कंपनी लिस्टेड है। ये हो गई मेन सीबी रैंक, क्रंच बेस रैंक, और ये पर्सन वाली रैंकिंग है। तो मेरी इसमें से 14 है, यानी पूरे दुनिया में अभी मैं 14वें रैंक पे हूँ क्रंच बेस पे, और इंडिया से सबसे ज़्यादा है और बिहार से भी सबसे ज़्यादा है। मिस्टर एलॉन मस्क का रैंक 242 है, जिनसे मेरा 220 आगे है। मिस्टर बिल गेट्स का रैंक आप 1600 के करीब देख सकते हैं, उनसे भी मेरा ज़्यादा है 14 पे। और मिस्टर मुकेश अंबानी जी का 604 है, जिससे ज़्यादा मेरा 14 पे है। और बाकी ये सब लोकेशन ये सब इस पे दी हुई है। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। क्रंच बेस एक अमेरिका की लीडिंग मीडिया कंपनी है जो कि रैंकिंग दिखाती है बड़े बड़े बिजनेसमैन की, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं सबकी रैंकिंग दिखाती है, और कितने कंपनी जो है आपके द्वारा स्टार्टअप किए गए उसकी रैंकिंग बताती है। तो इसमें 14वें रैंक पे हैं सूर्यांश जी, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। सूर्यांश जी, और बताएं कि ये सब आइडिया और इनोवेशन कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट किया ये सब इनोवेशन? क्योंकि 10th क्लास जो है महज कच्ची उम्र होती है और 13 की एज भी है आपकी। तो इस उम्र में बच्चे जो हैं काफ़ी इधर उधर भटकते हैं, लेकिन आपने इसी उम्र में इतने स्टार्टअप्स स्टार्ट कर दिए, कैसे आए इसे? तो बचपन से एक अच्छा माहौल मिला मुझे। मेरे पापा ऑडिटिंग फाइनेंस में बहुत सालों तक काम करते थे। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एक फाइनेंस का ऑरा था। मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरे फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड है।
ये सब कुछ फाइनेंस ने मुझे दिया है और मुझे इंटरेस्ट था इन सब फील्ड्स में। मैं हमेशा बचपन में पापा से पूछते रहता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो पापा बताते थे ऑडिटिंग हो रही, ये हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है, ये सब बताते थे वो मुझे। उसके बाद 2021 के जून से अचानक इंटरेस्ट जगा। जैसे ही ये स्मैश गाई एक मेरे लिए टर्न पॉइंट था। मैंने जैसे ही ये पुस्तक लिखी उसके बाद मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में जागने लगा। उसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, कुछ मतलब गोल भी नहीं था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ नहीं। अचानक से एक सडन चेंज आया मेरे अंदर 2021 के जून के बाद। मुझे डेट भी याद है, 16 जून के बाद ऐसा हुआ था। उसी के बाद सबसे पहला बिजनेस आइडिया था मेरा जैस बिजनेस। वो आया था क्योंकि मैं देखता था कि लोग ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट डिलीवर होने में, कभी कभी प्रोडक्ट डैमेज निकल जाता है, कभी कोई डिलीवरी पार्टनर ही आपके साथ बदतमीजी करके चला जाता है। इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए मैंने जैस बिजनेस को बनाया और वो मार्केट में कुछ महीनों में आने वाला है। इसके बाद आपके पास कोई भी प्रोडक्ट 30 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा और जो कि फास्टेस्ट होगा पूरे हिस्ट्री में। इंटरेस्ट बढ़ता रहा और क्रिप्टो करेंसी ये सब के बारे में नवंबर के बाद मुझे इंटरेस्ट आया, जब क्रिप्टो करेंसी की बूम चल रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था मार्केट। न्यूज़ पढ़ते रहता था, फिर इंटरेस्ट अचानक से क्रिप्टो करेंसी में आया क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। दुनिया की सारी प्लेटफॉर्म आगे जाके क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने वाली हैं और उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डीपली सीखने के लिए मैंने 2-3 महीने टाइम लगाया। मैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखता था, कोर्सेस अटेंड करता था, मीटिंग्स अटेंड करता था और अंत में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब मैंने सारी चीज़ें सीख ली, उसके बाद मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च करने का प्लान लाया अप्रैल में ये सब के बीच में, मंत्राफाई, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ कोई भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के, जो कि पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है, पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और वो बहुत ईजी प्लेटफॉर्म होगा और इसी का बिल्ड होते होते अलग अलग स्टार्टअप आइडिया, मैं जहाँ पे प्रॉब्लम देखता था मैं उसका सॉल्यूशन के लिए मेरा दिमाग लगने लगता था। मैं एक आपको स्टूडियस स्टूडेंट से ज़्यादा मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे बस किताबी ज्ञान पसंद नहीं है, कोई भी एक टॉपिक के बारे में मैं डीपली जानना चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्स चाहिए। मैं ऐसी ही हवा वाली बातों पर विश्वास नहीं रखता। और बिल्ड होते गया, स्टार्टअप्स बन रहे हैं और भी जितने प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगे मैं सबके स्टार्टअप्स लॉन्च करूंगा, क्योंकि वही एक जरिया है लोगों के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का। स्टार्टअप का जब आपके पास टैग लग जाता है, एक सब्सिडरी का टैग लग जाता है, तो आप लीगली सब कुछ कर सकते हो और लोगों का प्रॉब्लम एक हाई स्केल पे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आपने बात की क्रिप्टो करेंसी की, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ में जाके डूब जाते हैं। मेन रीज़न क्या होता है इस चीज़ में डूबने का? सबसे एक ही मेन रीज़न है लालच। मार्केट में एक इंडेक्स होता है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो वॉरेन बफेट कहते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट हो या कंपनीज हो, वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। और क्रिप्टो करेंसी में फेयर और ग्रीड इंडेक्स होता है कि यानी जब लोग डर जाते हैं तो आपको उस समय खरीद लेना है। जब मार्केट लाल हो जाता है, जब रेड आपको क्रिप्टो करेंसी के वॉल्यूम्स दिखने लगते हैं, चार्ट्स आपको रेड दिख रहे हैं, वही मेन टाइम होता है बाइंग का। लेकिन लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो देखते हैं आज बिटकॉइन 17 का है और अगले दिन वो 19 का हो गया, वो सोचते हैं मार्केट अभी बढ़ रहा है, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वही 19 लाख का वो कभी घट के 18 पे आ सकता है, तो वो लॉस झेल लेते हैं। तो आप तभी इन्वेस्ट कीजिए जब सारे लोग मार्केट में डर रहे हैं, और जब सारे लोग खुश हों तो आप डर जाइए। जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा हो, जब सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मार्केट से अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी का होल्डिंग है वो सब बेच के निकल जाइए। लालच सबसे बड़ा गेम होता है। आपको शिबा इनू नाम का एक क्रिप्टो करेंसी बीच में चला था, बहुत वायरल हुआ था ये मीम। मिस्टर एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था, क्योंकि वो अच्छा है, उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो कि आगे अच्छा काम करेगा शिबा इनू, वो गलत नहीं है। उसके पीछे लोगों की लालच गलत है। एक बार एक फेक न्यूज़ चला कि एक आदमी ने 1000 रुपये लगाए और वो 850 करोड़ बन के निकले। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वो अपनी होल्डिंग्स को बेच ही नहीं पाए। बहुत सारे स्कैम शायद इन क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, जिससे लोगों का विश्वास हर दिन डगमगा जाता है। क्रिप्टो करेंसी विश्वास की चीज़ें, ये पूरी गेम ही विश्वास पे चलती है, फंडामेंटल्स हो या ना हो अंदर की। आप टाटा में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये सदियों से 100 साल 150 साल पुरानी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स आप खरीद रहे हो। रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये इसकी ग्रोथ है। आप हर जगह रिलायंस के आप मार्ट्स देखोगे, आप ऑनलाइन रिलायंस इतना आगे बढ़ा है, जियो को सब जानते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ही पता है कि मैंने मुकेश अंबानी के ऊपर बेट लिया है, मैंने मिस्टर मुकेश अंबानी के ऊपर बेट लिया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोगों के फाउंडर्स के बारे में ही लोगों को पता नहीं है, यानी कि डॉगे कॉइन किसने बनाया, बिटकॉइन किसने बनाया, किसी को पता ही नहीं है। आप कैसे विश्वास कर लोगे? बस अब चार्ट ऊपर जा रहा है, लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसे ही करके आप समुद्र में उतरोगे तो डूबना तो उसमें कंफर्म ही है। रिसर्च करना ज़रूरी है, अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बिना सीखे नहीं होती। अगर आपको अर्न करना है तो उसमें एल जोड़ के लर्न कीजिए, पहले सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद ही आप पैसे कमा पाएंगे। ऐसे अंधेरे में भागने से कुछ नहीं होगा। लॉस वैसे भी झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहेंगे। अच्छा,
दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीईओ का शेड्यूल क्या है अपने डेली लाइफ का, उसके बारे में क्या जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे बहुत सारे लोग, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा जिक्र करें। जी, तो मैं सबसे पहले सुबह 6-7 बजे उठता हूँ, क्योंकि रात के 12-1 बज जाते हैं सोते हुए। नींद भी ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर जेफ बेजोस कहते हैं वो डेली 8 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति आज 10 लाख करोड़ रुपए है, तो उनकी बात मानना ज़रूरी है। वो कहते हैं लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 बजे उठने वाले लोग ही सक्सेसफुल बने। मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल सभी से बैठे दे सकता हूँ, अंधाधुन जो सक्सेसफुल बने लेट उठ के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव रहते हो अपने काम को लेके। मैं उठता हूँ, सबसे पहले तो नॉर्मली मेल, लिंक्डइन ये सब चेक करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे टैग करके स्टोरीज लगाते हैं वो सब देखता हूँ। ये नॉर्मल मेरा स्टार्ट रहता है। उसके बाद कुछ मैं भी एक स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ जी रहा हूँ। वो सीईओ नहीं कि हर समय जो फ़ोन करते रहता है, ऑर्डर देते रहता है, ये करो वो करो। मैं अभी डिज़ाइनर भी मैं ही हूँ, कोडर भी मैं ही हूँ, कंसल्टिंग भी मैं ही करता हूँ, और जितनी टेक के रिलेटेड चीज़ें वो सारी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मुझे हसलिंग पसंद है। और इसलिए मेरे जैसे इनोवेटिव लोग जो इस दुनिया में आज गुमशुदा हो रहे हैं, जो किसी को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैंने कंपनी में एक रूल लगा दिया कि इसमें कोई भी लोग आके जो टैलेंटेड है, जिनके पास स्किल्स है, वो मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय के तरह ज्वाइन कर सकते हैं, एक ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मेरी एक स्पेस कंपनी है जैज स्पेस, उसमें इंजीनियर बनना है, चीफ इंजीनियर बनना है आपको, तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। आपके पास स्किल होना चाहिए रॉकेट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको हायर कर लूँगा उसी के बेसिस पे। और मैं अभी दिन के 17-18 घंटे काम करता हूँ, कभी कभी 15-14, ये मिनिमम 14 घंटे तो मिनिमम है मैं दिन के काम करता हूँ। 2 घंटे मैं पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैं 10th में हूँ अभी। 2 घंटे मैं पढ़ता हूँ, 17 घंटे काम करता हूँ, और उसके बाद वही जो नींद का मेरा शेड्यूल है मैंने आपको बता दिया है। अभी आपका 10th है और 12th कंप्लीट होने वाला है। 12th के बाद क्या प्लान किया, आगे क्या करना है, कहाँ जाना है? मैं पूरा बिजनेसमैन हूँ, मरते दम तक बिजनेस ही करता रहूँगा, यही मेरे अंदर का है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है। कॉमर्स की फील्ड में आगे जाऊँगा, और अभी हूँ ही, बस आगे थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा तो कॉमर्स की फील्ड में मैं जा सकता हूँ। अच्छा, फील्ड से थोड़ा हटते हैं, बिजनेस से भी हटते हैं, और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है सूर्यांश सर आपको? बचपन में क्रिकेट में इंटरेस्ट था, वो भी चला गया। गेम्स में इंटरेस्ट था, वो भी चला गया। अब सिर्फ मेरा लाइफ जा रहा है बिजनेस और फाइनेंस में, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है लोगों को, और मैं भी कुछ चाह रहा हूँ बनाना, जिससे लोग मेरे मरने के बाद भी सालों तक, सैकड़ों सालों तक मुझे याद रखे कि कोई था सूर्यांश जो कि ये पागलों की तरह काम करता था और स्टार्टअप से सब में आगे बढ़ा। मैं यही टैगलाइन चाहता हूँ, और मैं एक ही लाइन में बोलूँगा कि मेरा आगे का यही गोल है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ छपे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, उसका आज देहांत हो गया, सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा ऑथर, इन सब में मेरा नाम आगे होना चाहिए। और मैं सारे वीडियोस में कहता हूँ मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी है, मुझे 10,000 ऐसे लोग बनाने जो खुद 1-1 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। मुझे ऐसे ही लोग पैदा करने हैं, मेरे तरह और स्टूडेंट्स मुझे पैदा करने हैं, क्योंकि मुझसे भी कम उम्र में ज़्यादा अचीव कर लें अपने लाइफ में। क्योंकि कंपटीशन बिजनेस में कुछ नहीं होता है। कंपटीशन रखिएगा, किसी के बारे में बुरा कहिएगा, जैसे सर मुकेश अंबानी हो गए, सर रतन टाटा हो गए, उनके बारे में आप कहीं किसी भी चाय की टपरी पे जाओगे, वहाँ सुनोगे आज वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। वो आदमी खुद बेरोजगार होता है, वो अनएम्प्लॉयड होता है। लेकिन मिस्टर मुकेश अंबानी तो उनकी बातें सुनने नहीं आ रहे हैं ना, वो खुद में ही बोलने लगते हैं और खुद में ही बोल के शांत हो जाते हैं। लेकिन आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिस्टर अंबानी के है और उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, ना कि उस टाइप के टपरी वाले की है। आज बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि आज एक MBA छोड़ के बच्चा चाय वाला बन रहा है। सर मिस्टर MBA चाय वाला, जो आज आप पूरी दुनिया जानती है उनको, चाय सुट्टा बार खुला गया, चाय वाला आज पूरे भारत में फैल रहा है। आज 500 से ज़्यादा आउटलेट्स है चाय सुट्टा बार के। क्यों? ये प्रूव करता है कि अब किताबी ज्ञान से बाहर होकर अब स्किल्स की दुनिया है। मैं यही कहूँगा कि यूथ को बताना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स से, ये थोड़ा हार्श होगा लेकिन अपने पेरेंट्स से लव, रिलेशनशिप और मैरिजेस के एडवाइसेस लो, क्योंकि उनका जन्म हुआ है 1947 और 90 के बीच में। इन 50 साल में मैक्सिमम पेरेंट्स आज के यूथ के जेनजी के जन्म लिए थे। उस समय क्या था ना कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ था और उस समय पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं, इसलिए लोग महत्व देते थे पढ़ाई के अलावा। आज ज़माना आ गया है स्किल्स का, इसलिए अब लोग कहेंगे कि स्किल्स कह रहे हो और तुम अपनी खुद की कंपनी में आप डिग्री देख रहे हो, तो मैं इसलिए डिग्री भी नहीं देखता। आपके पास टैलेंट है, स्किल है, आप कुछ नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ, यहाँ ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता है, आपको आराम से इसमें काम मिल जाएगा मेरी सारी कंपनीज़ में। तो
ये आपको एक कंपनी है एयरबीएनबी, उनके सीईओ ने कहा है कि अपने पेरेंट्स से लव रिलेशनशिप मैरिजेज के एडवाइज़र लो, कभी कभी करियर के एडवाइज़र लो, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है। उनके चेहरे पे धूल लगी हुई है। वो कह रहे हैं बेटा तुमको यूपीएससी करना है, सारे काम छोड़ दो, यूपीएससी करो। उनके चेहरे पे धूल लगी हुई है। अगर आप बताओगे नहीं कि इसको झाड़ लो तो वो कभी नहीं हटेगा, वो उसी मानसिकता के साथ जीते रहेंगे। उस समय आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन आगे जब आपके पेरेंट्स चलेंगे तो उनको आपके नाम से जाना जाएगा। और मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आप लैम्बोर्गिनी से उतरोगे तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछता, वो ज़रूर अंदाज़ा लगा लेगा ये कुछ ना कुछ बड़ा किया है अपने लाइफ में। बिजनेस में नहीं, ऑथर बन के, क्रिकेटर बन के, आप सिंगर बन के, डांसर बन के, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो स्किल है, आपके अंदर की जो हिडन टैलेंट है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट आएगा काम करने में। तो आपने सुना दुनिया के सबसे यंगेस्ट सीईओ सूर्यांश सिंह को, जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और शायद इसीलिए ये इतने चर्चे में हैं आज।